ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के गिर्द या ज़मीन के गिर्द वो इलाका है या वो रीजन है या वो जगह है जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी दूसरे जिस्म पर अमल करती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अर्थ है। आपको पता है अर्थ के गिर्द यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं और अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि हमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा हुआ है, न्यूटन के ग्रेविटेशन का कानून। उसमें अर्थ जो है वो अपने गिर्द बहुत सी चीज़ें जो भी उनके ऊपर हैं, चाहे उसके साथ जुड़ी हुई हैं या ऊपर हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ के गिर्द मुख्तलिफ रीजन में, मुख्तलिफ इलाके के अंदर अर्थ उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर अर्थ के साथ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को आपस में अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अगर ये m1 है और ये खुद इटसेल्फ ज़मीन है, ये मतलब दो मासेस हैं और दो मासेस के दरमियान अगर कुछ फासला है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास r जितना डिस्टेंस है, क्या ये दोनों मासेस आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि न्यूटन ने यही कहा है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट। जब दो अजसाम होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो अर्थ इटसेल्फ ये और इसके ऊपर जो भी चीज़ पड़ी है वो दोनों आपस में एक दूसरे को फोर्स के साथ खींचेंगे। अब अर्थ के गिर्द वो रीजन जहाँ पर ये दूसरे अजसाम को अपनी तरफ खींचती है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर कोई जिस्म है तो अर्थ इसको भी अपनी तरफ खींचेगी, यहाँ पर कोई जिस्म है तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो अर्थ के गिर्द वो इलाका जहाँ पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है किसी भी अजसाम पर, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को सिंपली हम लिख सकते हैं द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ, the space or region around the earth where force of gravity acts on a body is called gravitational field. The space or region around the earth where force of gravity acts on a body, ज़मीन के गिर्द वो इलाका, वो जगह जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है और फील्ड फोर्स की डिफाइन आपने याद रखनी है। फील्ड फोर्स वो फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लग रही होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक किस्म की ग्रेविटेशनल पुल है और उस पुल की वजह से जहाँ जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं वहाँ पर फोर्स लग रही है, उसको हम फील्ड फोर्स कहते हैं। फील्ड फोर्स को समझने के लिए एक एग्जांपल आपकी बुक में बहुत अच्छी दी गई है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड कम होती चली जाती है। हम थोड़ी सी वेलोसिटी और बढ़ाएं तो वो और ऊपर जाता है, लेकिन स्टिल उसकी स्पीड कम होते होते जब वो मतलब एंड पॉइंट तक पहुंचता है, स्टार्ट जब मतलब वो रुकता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, वो दोबारा नीचे की तरफ आता है। तो जब वो ऊपर जा रहा होता है तो उसकी स्पीड कम होती चली जाती है, नीचे की तरफ जब आ रहा होता है तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फील्ड फोर्स कह रहे हैं। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड goes on decreasing while coming its speed
increasing. It is due to Earth gravitational field. That force is called फील्ड फोर्स। इसको हम फील्ड फोर्स का नाम देते हैं। अब उसके बाद जो तीसरी तारीफ हमें बहुत इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड की कुव्वत या ताकत, उसको हम डिफाइन करते हैं। Gravitational field strength. Gravitational field strength is defined as gravitational force per unit mass. किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी यूनिट मास पर अमल करती है, या किसी यूनिट मास पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड की कुव्वत या ताकत कहलाती है। इसको बुक में लिखा गया है, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड in the gravitational field, the gravitational force acting per unit mass acting per unit mass is called gravitational field strength. Gravitational field strength is denoted by G. इसको हम स्मॉल g से जाहिर कर रहे होते हैं और इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट मैस। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला, और g की कीमत जो है वो 10 होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की कीमत कितना होती है? 10। और इसका यूनिट लिखें तो फोर्स का यूनिट 7 आएगा और मास का यूनिट 7 आएगा, न्यूटन पर किलोग्राम इसका यूनिट बन गया। या फिर इसको यूँ लिख सकते हैं 10 न्यूटन kg पावर -1। ये हमारे पास जी की वैल्यू है। ये तीन डिफाइन जो है ये अक्सर पेपर में आती हैं शॉर्ट के तौर पर। ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं और फील्ड फोर्स किसे कहते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है मास। चलें भाई, अब हम पढ़ रहे हैं मास ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं और किस लॉज से हमने करना है, सबसे पहले तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास अर्थ है और अर्थ का जो सेंटर है मान लेते हैं ओ है, और इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास m है, और सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक का या सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो r है। ये सारा जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है इसी तस्वीर को देखकर लिखना है। फिज़िक्स में सबसे पहले आप ये समझ लें कि जब भी आप थ्योरी लिख रहे हो तो आप कोशिश क्या करें, जो फिगर है उसको एक्सप्लेन क्या करें। अब इस फिगर में सिंपल सी चीज़ें हैं वही आपने लिखनी है। लेट अस कंसीडर अर्थ हैविंग सेंटर ओ। हमने एक अर्थ कंसीडर की है, उसका सेंटर हमारे पास ओ है। रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर। देयर इज अ मास विच इज़ प्रेजेंट ओवर द सरफेस। अब यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर, सरफेस पर पड़ा हुआ है। अब हम कहते हैं कि मास ऑफ अर्थ जो है वो me है। द मास ऑफ अर्थ इज डिनोटेड बाय me। तो ये सारा कुछ आपने थ्योरी में लिखना है। तो किस तरह से लिखना है देख लें। लेट अस कंसीडर अर्थ
of mass ME having center R, सॉरी इसका सेंटर जो है वो हमारे पास O है। वीडियो चेक कर लें कि वीडियो बन रही है कि नहीं। हाँ थोड़ा सा मसला आ रहा है यहाँ पे, अब ठीक है। चलें जी, हमने कंसीडर किया हमारे पास एक अर्थ है और मास उसका एम ही है, हैविंग सेंटर ओ एंड द रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ का जो रेडियस है वो हमारे पास आर है। सिंपल सिंपल चीज़ें लिखनी है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिजिक्स है भी बहुत प्यारी चीज़, तो जो समझते हैं तो वो तो लिख पाते हैं, लेकिन जो रट्टा मारते हैं फिजिक्स को बहुत मुश्किल समझते हैं वो नहीं कर पाते। अब इसमें हमने क्या किया, ये सारा कुछ बता दिया। एक चीज़ हमने बतानी है कि ये m क्या है। लेट m बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या है, एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस ओवर सरफेस ऑफ अर्थ। एक मास m जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर पड़ा हुआ है। अब ये सारी थ्योरी लिखने के बाद आपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जब दो मासेस हों, एक ज़मीन और ये एक मास, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ फासला भी है। जब दो मासेस एक दूसरे के साथ पड़े हों तो वो आपस में फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो बराबर होती है जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और दो मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन दोनों के दरमियान जो फासला है आर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें दो मासेस, एक एम है और एक एम ही है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन दोनों के दरमियान जो आर है डिस्टेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब एक बात और भी आपने याद रखनी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रही होगी वो इसके वेट के बराबर होगी जितना इस जिस्म का वेट होगा। और किसी भी जिस्म का वेट निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, देख लें। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, हमें पता है कि किसी भी जिस्म का अगर हमने वेट निकालना हो तो वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है, F इज इक्वल टू डब्ल्यू और W इज इक्वल टू mg। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल उतना ही होगी जितना किसी जिस्म का वेट होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर और राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर होगा एम जी के। यहाँ से दोनों तरफ स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, इधर भी है इधर भी, तो हमने एम ई निकालना होता है और यहाँ पर सिर्फ जी बच रहा है। एम ई के साथ ये जी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और साथ ही ये आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया है मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें स्मॉल जी, आर और जी, इनकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। ये वैल्यूज़ आएंगी तो हम इसमें पुट करेंगे। अब गौर से देखें, ये हमारे पास जी है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसकी कीमत हमें पता है 10 होती है, और आर हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 6400 किलोमीटर होता है।
लेकिन जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 6400 किलो की जगह पर 3 जीरो और लगा देंगे, ये मीटर आ जाएगा। और साथ ही ये जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। आगे इसके यूनिट्स हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज़, ये 10 और ये तीनों वैल्यूज़ जब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ आएगा। तो मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जी की वैल्यू होती है 10 और साथ में आर स्क्वायर, तो ये आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर किया, साथ में नीचे जी है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ अर्थ निकलेगा 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो ये वैल्यू आपने निकालनी होती है मास ऑफ अर्थ, ज़मीन का मास। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगला जो हमारा लेक्चर है वह है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। बुलंदी के साथ जी की कीमत किस तरह तब्दील होती है।